श्री वल्लभाधीश की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वैष्णव वार्ता के पिछले वीडियो में हमने प्रथम वैष्णव श्री दामोदर दास हरसानी जी के कुछ वार्ता प्रसंग सुने। इस वीडियो में हम दामोदर दास जी के और वार्ता प्रसंग सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वार्ता प्रसंग। एक दिन दामोदर दास जी के पिता का श्राद्ध दिवस था। उस दिन श्री गोसाई जी वहां पधारे और उनके पिता का श्राद्ध आप श्री ने करवाया। फिर उत्थापन के समय दामोदर दास जी दर्शन करने हेतु मंदिर आए। तब श्री गोसाई जी ने उनसे कहा, मुझे श्राद्ध की दक्षिणा दीजिए। तब दामोदर दास जी ने कहा, दक्षिणा में एक बात कहूंगा। और फिर उन्होंने सिद्धांत रहस्य के 1.5 श्लोक का व्याख्यान किया। गोसाई जी ने कहा कि आगे और बताए। तब दामोदर दास जी ने कहा कि मैंने तो इतना ही बताने का संकल्प किया है। इस पर गोसाई जी कुछ नहीं बोले। फिर दामोदर दास जी ने आप श्री को मार्ग की प्रणालिका, श्रीमद् भागवत जी की टीका, श्री सुबोधिनी जी, श्री आचार्य के ग्रंथ की टीका और रहस्य वार्ता सब बताया। इसके पश्चात श्री गोसाई जी दामोदर दास जी को नमस्कार भी नहीं करने देते थे। श्री गोसाई जी अपने मन में ये सोचते कि श्री महाप्रभु जी दामोदर दास जी के हृदय में सदा विराजते हैं, तो इन्हें नमस्कार कैसे करने दिए जाए। और आप श्री दामोदर दास जी को अपने चरणोदक भी नहीं देते थे। फिर श्री आचार्य महाप्रभु जी ने दामोदर दास जी को दर्शन दिए और उन्हें आज्ञा की कि श्री गोसाई जी के चरणोदक लेने की। श्री आचार्य जी ने उनसे प्रश्न किया, दमला, तुम गोसाई जी को किस रूप, किस भाव से जानते हो। दमला जी ने कहा, महाराज, मैं तो श्री गोसाई जी को आपके पुत्र के भाव से जानता हूं। तब श्री आचार्य जी ने कहा कि गोसाई जी को मेरा ही रूप करके जानिए, मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं है। अगले दिन दामोदर दास जी ने श्री गोसाई जी के चरणोदक मांगे और आप श्री ने मना किया। तब दामोदर दास जी ने कहा कि मुझे श्री आचार्य जी ने आज्ञा की है चरणोदक लेने की। तब श्री गोसाई जी ने दामोदर दास जी को चरणोदक दिए। भाव प्रकाश। दामोदर दास जी ने श्राद्ध की दक्षिणा देने के पश्चात श्री गोसाई जी को कहा कि मैंने इतना ही संकल्प किया है। इसका कारण क्या है। श्री हरिराय जी ने ऐसा समझाया है कि सिद्धांत रहस्य के वो 1.5 श्लोक में मार्ग का संपूर्ण सत्य, संपूर्ण रहस्य समाया हुआ है। और फिर श्री गोसाई जी दामोदर दास जी को दंडवत नहीं करने देते और दामोदर दास जी भी उसका आग्रह नहीं करते थे, क्योंकि उनके मन में श्री गोसाई जी के प्रति एक सखी का भाव था। तब श्री आचार्य जी ने दामोदर दास जी को यह समझाया कि श्री आचार्य जी में और श्री गोसाई जी में कोई भेद नहीं है। श्री गोसाई जी उनका ही रूप है। इसके बाद दामोदर दास जी आग्रह करके श्री गोसाई जी के चरणोदक लेते और दंडवत करते और श्री गोसाई जी भी उन्हें दंडवत करने देते। आप श्री के मन में ये भाव था कि दामोदर दास जी उन्हें श्री आचार्य जी के भाव से दंडवत करते हैं। इससे एक वैष्णव को भी ये समझना चाहिए कि समस्त वल्लभ कुल परिवार श्री महाप्रभु जी का ही रूप है। इसलिए जब भी एक वल्लभ कुल बालक को दंडवत करे, किसी गादी जी को दंडवत करे, तो श्री महाप्रभु जी के भाव से दंडवत करें, तो ही हमें श्री वल्लभ के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। और दामोदर दास जी की वार्ता से सबसे बड़ी सीख यही लेनी चाहिए, जब तक हम सब श्री वल्लभ के सेवक नहीं बनेंगे, तब तक हमारे मन में दमला जी का प्राकट्य नहीं होगा। और तब तक श्री महाप्रभु जी हमसे ये कैसे कहेंगे कि ये मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है। वार्ता प्रसंग। दामोदर दास जी को श्री महाप्रभु जी हर तीसरे दिन दर्शन देते, मार्ग की गुप्त वार्ता कहते
और कदाचित तीसरे दिन दर्शन ना देते तो दामोदर दास जी को पेट में बहुत पीड़ा होती, अत्यंत कष्ट होता, और श्री आचार्य जी के दर्शन होते ही पीड़ा दूर हो जाती। फिर दामोदर दास जी ये सभी वार्ता श्री गोसाई जी को कहते हैं और श्री गोसाई जी उनके ऊपर खूब खूब कृपा करते और कहते कि दामोदर दास जी के हृदय में श्री आचार्य जी सदा विराजते हैं। एक समय श्री आचार्य जी सुंदरशीला के पास दामोदर दास जी की गोद में मस्तक धरकर सो रहे थे। उस समय स्वयं श्री गोवर्धनधर मंदिर में से वहां श्री आचार्य जी के पास पधारे और प्रभु गति से चल रहे थे, मानो श्री आचार्य जी को कुछ कहना हो, और प्रभु के हर कदम के साथ उनके नुपुर की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। ठाकुर जी को देखकर दामोदर दास जी ने यह सोचा कि मैं इस समय श्री आचार्य जी की सेवा में हूं, और यदि ठाकुर जी की पायल की ध्वनि सुनकर श्री आचार्य जी उठ गए तो मेरा सेवक धर्म जाएगा। इसलिए दमला जी ने हाथ उठाकर ठाकुर जी को कहा कि आप यहां मत आइए, अभी वहीं रुक जाइए। आपके नुपुर की ध्वनि सुनकर श्री आचार्य जी उठ जाएंगे। ये सुनकर श्री गोवर्धनधर वहां दूर ठाड़े हो गए। कुछ देर बाद श्री आचार्य जी उठे और ठाकुर जी को देखकर बोले, बाबा वहां दूर क्यों ठाड़े हो, यहां पास पधारो। तब ठाकुर जी पास आए और श्री आचार्य जी से कहा कि तुम्हारे सेवक ने मुझे डांट दिया और वहां रुकने को बोला। ये सुनकर श्री आचार्य जी दामोदर दास जी को डांटने लगे। श्री गोवर्धन नाथ जी ने श्री आचार्य जी को रोकते हुए कहा कि इन्हें क्यों डांटते हो, इन्होंने तो अपना सेवक धर्म का पालन किया है। यदि आपके सुख का विचार ना करके मेरे सुख का विचार करते तो मैं इतना प्रसन्न ना होता जितना अभी हुआ हूं। तब श्री आचार्य जी ने श्री गोवर्धनधर को गोद में बिठाकर उनका कपोल स्पर्श करके बोला, बाबा कुछ आज्ञा करो। श्री गोवर्धनधर ने कहा कि मुझे गाय बहुत प्रिय है, मुझे गाय दिलाइए ना। तब श्री आचार्य जी ने सदु पांडे, एक वैष्णव, उन्हें बुलाया और अपने सोने की पवित्री देकर आज्ञा की कि उस पवित्री को बेचकर एक गाय लेकर आए और प्रभु को पधराए। वैष्णव गाय पधरा लाए और ठाकुर जी को समर्पित की। प्रभु खूब प्रसन्न होकर गाय के साथ खेलने लगे और श्री महाप्रभु जी दमला जी पर खूब प्रसन्न हुए। इस वार्ता प्रसंग के साथ दामोदर दास हरसानी जी की वार्ता संपूर्ण होती है। यदि एक बार सब वार्ता प्रसंग का सार निकाले और सोचे कि दामोदर दास जी कौन है, उनसे क्या सीख लेनी चाहिए हर एक वैष्णव को। हर पुष्टि मार्गीय वैष्णव के प्रतिनिधि मूल रूप है दामोदर दास जी। हर वो वैष्णव जिनके मन में श्री वल्लभ के प्रति प्रीति ठाकुर जी से भी अधिक है, जिन पर स्वयं प्रभु हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जिनकी आज्ञा स्वयं प्रभु नहीं डाल सकते, हर उस वैष्णव के मन में अवश्य दमला जी का प्राकट्य हुआ है। और ये भक्ति मार्ग महाप्रभु जी ने दमला जी के लिए और हर उन वैष्णव जिनके मन में दामोदर दास जी का प्राकट्य हुआ है, उनके लिए ये मार्ग प्रकट किया है। सेवा में जब भी प्रभु को भोग आरोग आए, तब श्री वल्लभ, श्री गोसाई जी, समस्त वल्लभ कुल की कहानी के साथ श्री दामोदर दास जी की भी कहानी अवश्य करें। और कभी भी ऐसे वल्लभीय वैष्णव का संग हो तो समझना कि आप पर श्री वल्लभ की खूब कृपा हुई है, क्योंकि भगवदीय वैष्णव का संग, उनकी वाणी, उनकी आज्ञा अति दुर्लभ है। तो ऐसे मूलभूत पहले भगवदीय वैष्णव श्री दामोदर दास हरसानी जी को हम सबका वंदन। और इस एपिसोड की यहीं पे समाप्ति होती है। अगले एपिसोड से हम अगले वैष्णव श्री कृष्णदास मेघन शक्त्री की वार्ता पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने साथी वैष्णव के साथ अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी चैनल पुष्टि श्रृंगार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।